कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के उस लड़के से जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता गांव के एक किसान थे और माँ घर के छोटे छोटे काम करके परिवार को संभालती थीं। अर्जुन ने बचपन से ही गरीबी को बहुत करीब से देखा था और उसने तभी ठान लिया था कि वो अपनी किस्मत को खुद बदल कर दिखाएगा। बचपन में जब उसके दोस्त खेलकूद में लगे रहते थे, तब अर्जुन अपने पिता के खेतों में काम करता था और माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बंटाता था। स्कूल से आते ही अर्जुन अपनी किताबें बस्ता रखकर सीधे खेतों की तरफ भागता ताकि उसके पिता को थोड़ा आराम मिल सके। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, पर हालात उसके खिलाफ थे। कई बार ऐसा हुआ कि स्कूल की फीस भरने के लिए उसकी माँ को अपने गहने तक बेचने पड़े, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वो रोज रात को लालटेन की रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता था। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो अपने सीनियर से पुरानी किताबें मांग कर पढ़ता। उसके गांव में अक्सर बिजली नहीं रहती थी, लेकिन अर्जुन ने इस मुश्किल को भी अपनी मेहनत से हराया। वो गांव के मंदिर में जाकर वहां के दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसने गांव के स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाकर सबको चौंका दिया। उसके गुरुजन भी उसकी लगन देखकर दंग रह जाते थे। अर्जुन की माँ हमेशा कहती थीं कि बेटा, जब किस्मत साथ ना दे तो मेहनत को अपना साथी बना लो। अर्जुन ने अपनी माँ की इस सीख को अपनी जिंदगी में उतार लिया था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी, तो खेतों का पूरा बोझ अर्जुन के कंधों पर आ गया। लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता और लौटकर फिर खेतों में लगता। कभी कभी रात को उसे खेत में ही सोना पड़ता ताकि जंगली जानवर फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। पर उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव के लोगों को लगता था कि ये लड़का ज्यादा दिन पढ़ाई नहीं कर पाएगा, लेकिन अर्जुन ने सबको गलत साबित किया। जब उसने 10वीं की परीक्षा में जिला टॉप किया, ये सुनते ही गांव में ढोल बजने लगे। लोग उसके घर मिठाई लेकर पहुंचने लगे। पर अर्जुन को पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसने ठान लिया था कि उसे शहर जाकर आगे की पढ़ाई करनी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसके गांव के मास्टर जी ने उसकी मदद की। उन्होंने अर्जुन के लिए शहर के एक सरकारी स्कूल में स्कॉलरशिप दिलवाई। अर्जुन पहली बार अपने गांव से बाहर गया था। उसे शहर की बड़ी बिल्डिंगें, बसें और भागती जिंदगी देखकर डर भी लगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि उसे डर कर नहीं बल्कि डट कर लड़ना है। नए स्कूल में शुरू में उसे बहुत दिक्कतें आईं। भाषा में फर्क था, शहर के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। वो क्लास में सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। उसे किताबों से इतना प्यार था कि लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन गई थी। कई बार उसने भूखा रहकर पढ़ाई की, लेकिन हार नहीं मानी। रात को जब सब सो जाते, तब अर्जुन अपनी माँ की दी हुई चिट्ठियां पढ़ता, जिनमें माँ ने उसे हिम्मत न हारने की सीख दी थी। वो चिट्ठियां ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थीं और इन्हीं ताकत के सहारे अर्जुन ने 12वीं में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। अब उसके सामने कॉलेज का सपना था, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो महंगे कॉलेज में पढ़ सके। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा दी और अपनी मेहनत से नाम कमा लिया। उसे सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन नए शहर में रहना, खाना और पढ़ना ये सब आसान नहीं था। अर्जुन ने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू की। उसने अखबार बांटना, होटल में बर्तन धोना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना जैसे काम किए, ताकि उसके पढ़ाई के सपने पूरे हो सकें। कई बार उसके दोस्त उसे मजाक में अखबार वाला कह देते, लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। वो पढ़ाई में इतना खो जाता कि उसे दिन रात का होश नहीं रहता। धीरे धीरे उसने कॉलेज में भी टॉप करना शुरू कर दिया। उसके प्रोफेसर भी उसके मेहनत को देखकर हैरान रहते थे। कॉलेज के आखिरी साल में अर्जुन को कैंपस प्लेसमेंट में एक बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर मिला, पर अर्जुन ने सोचा कि वो खुद का कुछ करेगा। उसने वो नौकरी छोड़ दी और अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। उसके पास ना तो बड़ा ऑफिस था, ना टीम, लेकिन उसके पास था आत्मविश्वास और मेहनत का हथियार। उसने अपने पहले प्रोजेक्ट में ही
ऐसा कमाल कर दिखाया कि शहर के बड़े व्यापारी भी उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन की कंपनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया। उसने गांव में अपने पिता के नाम से स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। अर्जुन की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कहती थीं कि देख, मेरा बेटा जिसने मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी। अर्जुन अब कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। उसने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। उसकी कहानी आज भी उस गांव के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वो भी सीख सकें कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अर्जुन की ये कहानी हम सबको बताती है कि हिम्मत मत हारो, मेहनत करते रहो। एक दिन सफलता खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। अर्जुन की मेहनत की कहानी अब उसके गांव तक ही सीमित नहीं रही थी। उसका नाम शहर में हर जगह लिया जाने लगा। लोग उसे मेहनती लड़के के नाम से जानते थे। लेकिन अर्जुन के लिए यह सफर यहीं खत्म नहीं होना था। उसने अपने छोटे से स्टार्टअप को एक बड़ी कंपनी में बदलने का सपना देखा था और उसने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसने अपने दोस्त रवि के साथ मिलकर कंपनी को और आगे बढ़ाने की योजना बनाई। दोनों ने मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया। अर्जुन को हमेशा से नई चीजें सीखने का शौक था, इसलिए उसने खुद को बदलते बाजार के हिसाब से ढाल लिया। वो हर दिन नई किताबें पढ़ता, अलग अलग सेमिनार में जाता और अपने टीम के लोगों को भी प्रेरित करता। उसकी मेहनत का असर यह हुआ कि उनकी कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि अगर वो इसे पूरा कर लेता तो उनकी कंपनी एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकती थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्हें दिन रात काम करना पड़ा। कई बार टीम के लोग थककर हार मानने लगे, पर अर्जुन ने उन्हें हौसला दिया। उसने कहा कि अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर सब फिर से जोश में काम पर लग जाते। अर्जुन ने अपनी कंपनी में कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा। उसने हर किसी को परिवार की तरह माना और सबके दुख सुख में साथ दिया। यही वजह थी कि उसके कर्मचारी भी उसे दिल से मानते थे। एक बार उनकी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो गया कि लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। कई निवेशक भी पीछे हटने लगे, पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मां की चिट्ठियों को पढ़ा और खुद को फिर से संभाला। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम डटकर उनका सामना करेंगे। उसने खुद दिन रात काम किया और अपनी टीम के साथ हर छोटी से छोटी गलती को सुधारा। उसकी मेहनत रंग लाई और उनकी कंपनी ने वो प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे जुड़ने लगीं। अर्जुन ने अपनी कंपनी के विस्तार के लिए दूसरे शहरों में भी ऑफिस खोले, लेकिन उसने अपने गांव को कभी नहीं भुलाया। उसने गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोला ताकि गांव के बच्चे भी तकनीक से जुड़ सकें। उसने कई बेरोजगार युवाओं को अपनी कंपनी में नौकरी दी और उन्हें ट्रेनिंग दी। अर्जुन का सपना अब सिर्फ उसका नहीं रह गया था, अब वो हजारों लोगों के सपनों का हिस्सा बन चुका था। उसकी मां ने एक बार कहा था, बेटा, जिस दिन तू दूसरों के सपनों को पूरा करने लगेगा, उस दिन समझना कि तू सच्चा सफल इंसान बन गया है। अर्जुन ने अपनी मां की बात को सच कर दिखाया। धीरे धीरे उसकी कंपनी देश की जानी मानी कंपनियों में गिनी जाने लगी। उसके गांव के लोग गर्व से कहते कि अर्जुन हमारा बेटा है, जिसने मेहनत से सब कुछ पाया। अर्जुन ने कभी दिखावा नहीं किया। वो आज भी साधारण कपड़े पहनता और साधारण खाना खाता। वो मानता था कि इंसान को अपनी जड़ों से कभी दूर नहीं होना चाहिए। उसने अपने गांव में एक अस्पताल भी खुलवाया ताकि किसी गरीब को इलाज के लिए शहर ना जाना पड़े। अर्जुन ने अपने पिता के नाम पर एक किसान सहायता कोष भी शुरू किया, जिससे जरूरतमंद किसानों को मदद मिल सके। उसके इस काम की तारीफ हर जगह होने लगी। लोग उसके इंटरव्यू लेने लगे, टीवी चैनलों में उसकी कहानी दिखाई जाने लगी। लेकिन अर्जुन को इन सब चीजों से ज्यादा खुशी तब मिलती जब कोई गरीब बच्चा आकर कहता कि भैया, आपकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। अर्जुन कहता कि असली खुशी पैसे कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया, जिसने उसे कभी हार मानना नहीं सिखाया। अर्जुन की कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाने लगी। स्कूलों कॉलेजों में उसके पोस्टर लगने लगे। उसकी कहानी ने हजारों युवाओं को अपनी किस्मत बदलने की प्रेरणा दी।
अर्जुन ने दिखा दिया कि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हों, उन्हें पूरा किया जा सकता है अगर इंसान में हिम्मत हो, मेहनत हो और सच्चाई हो। उसका सपना था कि एक दिन उसकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाए, और वो दिन भी दूर नहीं था। अर्जुन ने अपने गांव में एक नई लाइब्रेरी बनवाई ताकि बच्चे वहां बैठकर सपने देख सकें और उन्हें पूरा करने की ताकत जुटा सकें। उसके इस काम में गांव के लोग भी उसका साथ देते थे। अर्जुन को देखकर सब कहते कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और अगर दिल से कुछ चाहो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। अर्जुन आज भी रोज सुबह अपनी माँ की चिट्ठी पढ़कर दिन की शुरुआत करता है और खुद से वादा करता है कि वो कभी थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, और दूसरों के लिए हमेशा उम्मीद की किरण बना रहेगा। अर्जुन की मेहनत की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। हर कोई उसे जानने लगा था, लेकिन अर्जुन के लिए यह कहीं पर सह अभी भी मंजिल नहीं थी। उसने ठान लिया था कि अब उसे अपनी कंपनी को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना है। इसके लिए उसने नए देशों में अपने बिजनेस को फैलाने की योजना बनाई। उसने अपने पुराने दोस्त रवि को एक नया प्रोजेक्ट संभालने को कहा और खुद नए बाजारों में जाने के लिए विदेश का दौरा किया। अर्जुन ने पहली बार प्लेन में सफर किया और विदेश के लोगों से मिला, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो वहीं का खाना खाता, सड़कों पर पैदल चलता और लोगों से सीधा संवाद करता ताकि वो उनकी जरूरतों को समझ सके। धीरे धीरे उसने अपनी टीम में नई सोच वाले लोग जोड़े जो हर दिन नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करते। उसका यही जुनून था जिसने उसकी कंपनी को दुनिया के नक्शे पर एक नया मुकाम दिलाया। अब उसकी कंपनी की शाखाएं कई देशों में खुल चुकी थीं और हजारों लोग उसमें काम कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने कभी अपने गांव को नहीं छोड़ा। वो हर साल कुछ महीने गांव में बिताता ताकि वो बच्चों को अपनी कहानी सुना सके और उन्हें बता सके कि मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अर्जुन की कंपनी अब हजारों लोगों को रोजगार दे रही थी। उसने अपने गांव में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला ताकि गांव के युवा भी हुनर सीखकर आत्मनिर्भर बन सकें। उसने गांव में लड़कियों के लिए अलग से कंप्यूटर क्लास शुरू की ताकि कोई भी बेटी पढ़ाई से दूर ना रह जाए। अर्जुन को विदेशों से कई अवार्ड मिले। कई बार उसे बड़े मंचों पर बुलाया गया, लेकिन उसने हर जगह कहा कि उसकी असली पहचान उसके गांव की मिट्टी है और उसकी माँ की वो चिट्ठियां जिन्होंने उसे कभी हारने नहीं दिया। अर्जुन की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब भी वो अपने बेटे को टीवी पर देखती तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ जाते। अर्जुन ने अपनी माँ के नाम से एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया जिसमें अनाथ बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता। अर्जुन ने कई स्कूलों कॉलेजों में स्कॉलरशिप शुरू की ताकि किसी गरीब को पढ़ाई के लिए अपनी किताबें गिरवी ना रखनी पड़े। एक दिन अर्जुन के गांव में एक बड़ा जलसा हुआ जहां उसे सम्मानित किया गया। उस दिन अर्जुन ने मंच से कहा कि अगर आप मेहनत से डरोगे तो जिंदगी आपसे डरना छोड़ देगी। उसने बच्चों को कहा कि सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। अर्जुन की ये बातें सुनकर गांव के बच्चे भी आंखों में बड़े सपने ले घर लौटे। अर्जुन अब भी हर दिन नई चुनौतियां लेता। वो कहता कि जिंदगी कभी नहीं रुकती तो हम क्यों रुकें। उसने अपने कर्मचारियों को हमेशा अपने परिवार की तरह समझा। आज उसकी कंपनी में हर धर्म, हर जाति के लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। अर्जुन ने अपने गांव के स्कूल को एक मॉडल स्कूल बना दिया जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर सीखते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकता है। अर्जुन ने अपनी कंपनी को कभी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाया। उसने हमेशा समाज को लौटाने का काम किया। उसने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए। उसने गांव के पास एक बड़ा बाग लगवाया ताकि लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। उसने सोलर पैनल लगवाए ताकि गांव में कभी अंधेरा ना रहे। अर्जुन कहता था कि एक सच्चा नेता वो होता है जो लोगों के दिल में रहे, ना कि सिर्फ किताबों में। उसकी माँ जब भी उससे कहती कि बेटा तूने अपना वादा निभा दिया, तो अर्जुन मुस्कुराता और कहता कि माँ अभी तो सफर शुरू हुआ है। अर्जुन की ये कहानी बताती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। आज भी जब कोई बच्चा उस गांव में मेहनत करने से कतराता है तो उसे अर्जुन की कहानी सुनाई जाती है।
और वो बच्चा फिर से खड़ा होकर कहता है कि अगर अर्जुन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अर्जुन ने साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और अर्थ है, और अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अर्जुन ने अपनी माँ के सपनों को पूरा किया, अपने गांव के हर बच्चे को उम्मीद दी और दुनिया को दिखा दिया कि एक मेहनती लड़का किस तरह से अपनी जिंदगी बना सकता है। उसकी ये कहानी आज भी हजारों लोगों को हिम्मत देती है और हमेशा देती रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्किल करियर को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है।